ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी रशिया अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भक्ति मार्ग में गायन है कि भोलेनाथ का भंडारा सदा भरपूर, काल कंटक दूर, परंतु हम देखते हैं कि कई सेंटरों पर मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी सेवाओं का रिजल्ट नहीं मिलता। क्या कारण हो सकता है? बाबा ने कहा है, आप अन्नपूर्णा हो। दीदी ने उत्तर में कहा, निमित्त बहन की त्याग तपस्या पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह इच्छा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, या दूसरों से तुलना करते हैं तो भंडारा भरपूर नहीं होता है या भरपूरता की महसूसता नहीं होती है। दादी जानकी ने एक बार कहा था, जिस मंदिर में मूर्ति अच्छी होती है वहाँ चढ़ावा बहुत होता है। बहनें, जैसे कि मूर्तियाँ हैं मंदिर की, अगर मूर्ति सूक्ष्म रूप से संपन्न है तो स्थूल रूप से संपन्नता आ ही जाएगी। बहुत अधिक न हो लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाबा ने वायदा किया है कि दाल रोटी तो खिलाएगा, ठीक से रखेगा और कमी नहीं होने देगा। बाकी परीक्षा तो बाबा के बच्चों को पार करनी ही पड़ती है। जिस सेवा केंद्र पर अगर कुछ स्थूल कमी है भी तो वहाँ बहन को ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करके, बाबा से योग लगा के, अपनी धारणा को मजबूत करके, आने वाले भाई बहनों के प्रति स्नेह व सम्मान की भावना रख करके सूक्ष्म रूप से उनकी पालना करनी चाहिए। दिल्ली में 1952 में जब हमारी दादियाँ सेवा करने गई, उनके पास केवल 2 ड्रेस होती थी। माताएं आती थी, कोई 2 गाजर ले आई, कोई 2 आलू ले आई, कोई 1 कटोरी चीनी ले आई, कोई 1 कटोरी चावल और कोई दाल ले आई। दादियाँ खिचड़ी बनाती थी। 6 बहनें रहती थी। छोटे से पतीले में खिचड़ी बनती थी, उसमें से एक एक चम्मच आई हुई माताओं को खिलाते थे। तो बहनें माताएं कहती थी, नहीं नहीं, ये तो आप लोगों के लिए है। तो दादियाँ कहती थी, यह बाबा का भोग है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि ये सेंटर अर्थात दिल्ली कमलानगर सदा भरपूर रहेगा, क्योंकि इस सेंटर पर माताओं ने उस समय सहयोग दिया है कि जिस समय यज्ञ को बहुत बहुत आवश्यकता थी। मुझे याद है एक बार एक भाई सेब का बॉक्स ले आया। दादियों ने कहा, यह पहले मधुबन में भेजो, वहाँ हमारे बाबा है, मम्मा है, दादियाँ हैं, उन्होंने कितने दिन से सेब नहीं खाया। भाई ने कहा, मैं दूसरा ले आऊँगा, आप ये ले लीजिए। दादियों ने कहा, नहीं नहीं, पहले इसको मधुबन में भेजो। उस भाई ने स्टेशन पर जाकर पार्सल भेजा। पार्सल की रसीद दिखाई, तब बहनों ने सेब का दूसरा बॉक्स स्वीकार किया। अन्नपूर्णा की स्थिति आंतरिक है, बाहरी नहीं। पहले अंदर से आत्मा भरपूर होनी चाहिए। अंदर से भरपूर करने के लिए 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाकी तो नमक के साथ भी रोटी खाने को मिल रही है तो भी ठीक है। बाबा के प्यार में खाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम रशिया में पहले पहले गए थे तो पत्ता गोभी, आलू और गाजर के अलावा कुछ नहीं मिलता था। आटा भी नहीं मिलता था। फल तो कोई था ही नहीं। दिल्ली से मुझे फ़ोन आता था, क्या खाया आज? कहते थे, गाजर आलू। कल क्या खाया था? आलू गाजर। लेकिन महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास कोई चीज़ की कमी है। ये तो अंदर से भरपूर रहने की बात है। अगर इच्छाएं रह जाती है तो कभी भी कुछ नहीं आएगा। अपना भाग्य बनाना अपने हाथ में है। हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। कर्म की कलम बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है। हम जितना अपने को अंदर से भरपूर करते जाते हैं तो बाहरी भरपूरता तो परछाई है, आ ही जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे। बाबा को धन्यवाद देते हुए ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी ट्रिनिडाड अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है।
तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।